पटना सिटी क्षेत्र के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में आज पेइंग वार्ड का उद्घाटन किया गया है। पेइंग वार्ड का उद्घाटन पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद ने किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल की एक अपनी पहचान है। सही तरीके से यहाँ मरीजों का ख्याल भी रखा जाता है। हमारे द्वारा स्वास्थ्य मंत्री के साथ मिलकर कई कार्यों का उद्घाटन किया गया है। वहीं आज नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल की सुप्रिंटेंडेंट, डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट और डॉक्टर ने कुछ मांगे रखी, जिसको संज्ञान में लिया गया और इस पर कार्य भी किया जाएगा। इस मौके पर मातृत्व शक्तिकरण के तहत कुछ महिलाओं को दवा की भी भेंट की गई है। देखिए, सेवा प्रकल्प चल रहा है, वो कार्यक्रम आगे है, लेकिन एनएमसीएच में मैं आया तो एक दो कार्यक्रम का उद्घाटन भी किया। ये पेइंग वार्ड है, अच्छी बात है, ये होना चाहिए। गरीब मध्यम वर्ग जितने भी हमारे मरीज यहाँ आते हैं उसकी चिंता होनी चाहिए। उन्हें कोविड के समय यहाँ बहुत लगा हुआ था। इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑक्सीजन सिलेंडर, इनके सब कुछ देने उसमें भी काफ़ी अच्छा काम हुआ। पटना में चाहे वो पीएमसीएच हो या एनएमसीएच हो, एम्स भी हम लोग अटल जी के समय सरकार से प्रयास करके ले आए, तो इसका विस्तार जरूरी है। देखिए, सेवा प्रकल्प चल रहा है, वो कार्यक्रम आगे है, लेकिन एनएमसीएच में मैं आया तो एक दो कार्यक्रम का उद्घाटन भी किया। ये पेइंग वार्ड है, अच्छी बात है, ये होना चाहिए। गरीब मध्यम वर्ग जितने भी हमारे मरीज यहाँ आते हैं। भागलपुर में शारदीय नवरात्र और दुर्गा पूजा की शुरुआत के साथ ही शहर के बाजारों में रौनक और भीड़भाड़ बढ़ गई है। श्रद्धालु की बड़ी संख्या में बाजारों का रुख कर रहे, लेकिन दूसरी ओर सड़क और फुटपाथ पर अवैध तरीके से दुकानें लगाने वाले फुटकर विक्रेताओं के कारण आम लोगों को आवागमन में परेशानी झेलनी पड़ रही है। इसी समस्या को देखते हुए सोमवार को भागलपुर नगर निगम प्रशासन, यातायात पुलिस और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने सड़कों पर उतरकर अभियान चलाया। प्रशासन की ओर से माइकिंग कर दुकानदारों को सख्त हिदायत दी गई कि वे तुरंत अपनी दुकानें और सामान सड़क से हटा लें। स्पष्ट चेतावनी दी गई कि अगर निर्देशों का पालन नहीं किया गया तो संबंधित दुकानदारों पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूर्वी चंपारण के दौरे पर आने वाले हैं। 600 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास करेंगे, जिसको लेकर प्रशासनिक तैयारी पूरी हो गई है। वहीं जदयू नेताओं का कार्यक्रम स्थल पर दौरा जारी है। जदयू नेताओं ने सीएम नीतीश कुमार के आगमन को लेकर खुशी जाहिर की है। वहीं जदयू के विधान पार्षद खालिद अनवर ने भी सीएम नीतीश कुमार के चंपारण यात्रा को लेकर खुशी जताई है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे नेता नीतीश कुमार जो बोलते हैं वह करते हैं। उन्होंने जो वादा किया था उन वादों को वो पूरा कर रहे हैं, लेकिन लालू परिवार ने जनता से किए वादे पूरा करने का बजाय उनको ठगने का काम किया है। देखिए, जनता दल यूनाइटेड और एनडीए के लोग कभी चुनाव के लिए काम नहीं करते। ये इत्तेफाक है कि चुनाव है, नेता हमारे सालों भर घूमते रहते हैं, साल में एक बार प्लान करते हैं और घूमते हैं, तो ये चुनाव के हिसाब से हम लोगों का काम नहीं है। हम लोग इस बात से उत्साहित हैं कि जो घोषणाएं आज से 2 महीने पहले, 3 महीने पहले हुई थी, उसको ज़मीन पर उतारा जा रहा है। उन सब चीज़ों का शिलान्यास हो रहा है। बहुत सारी चीज़ों का काम शुरू हो गया है और बहुत सारी घोषणाएं नहीं होने वाली है। इसलिए चंपारण के लोग उत्साहित हैं और चंपारण के लोग, जो मोतिहारी ज़िला में 12 विधानसभा की सीटें हैं, 12 की 12 हम लोग एनडीए को नीतीश कुमार के नाम पर देने जा रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, वो एक गैंग है और ऐसे लोगों का गैंग है जो बिहार की दौलत को लूट करके अपने परिवार को बनाना चाहते हैं। तो ऐसे गैंग में तो झगड़ा होगा ही। देखिए, जनता दल यूनाइटेड और एनडीए के लोग कभी चुनाव के लिए काम नहीं करते। ये इत्तेफाक है कि चुनाव है, नेता हमारे सालों भर घूमते रहते हैं, साल में एक बार प्लान करते हैं और घूमते हैं, तो ये चुनाव के हिसाब से हम लोगों का काम नहीं है। हम लोग इस बात से उत्साहित हैं
कि जो घोषणाएं आज से 2 महीने पहले 3 महीने पहले हुई थी उसको ज़मीन पर उतारा जा रहा है। उन सब चीज़ों का शिलान्यास हो रहा है, बहुत सारी चीज़ों का काम शुरू हो गया है और बहुत सारी घोषणाएं नहीं होने वाली है। इसलिए चंपारण के लोग उत्साहित हैं और चंपारण के लोग जो मोतिहारी ज़िला में 12 विधानसभा की सीटें हैं, 12 की 12 हम लोग एनडीए को नीतीश कुमार के नाम पर देने जा रहे हैं। ये राष्ट्रीय जनता दल एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, वो एक गैंग है और ऐसे लोगों का गैंग है जो बिहार की दौलत को शारदीय नवरात्र के पहले दिन अरवल जिला के कुर्था, करपी, अरवल, किंजर सहित कई बाजारों में कलश स्थापना की गई। बता दें कि आज नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि दुर्गा के 9 रूप की आराधना से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। यतो धर्म सतो जया, कहते हैं कि जहाँ धर्म है वहाँ विजय है, वहाँ सम्मान है। ऐसी माँ भगवती का आगमन हम सभी के मध्य कलश स्थापन से शुभारंभ हो रहा है। माँ भगवती का आह्वान करेंगे हम सभी लोग। इन 9 दिनों में अपने मन को माँ भगवती के चरणों में समर्पित करेंगे। यह 9 दिन भगवती की शक्ति के स्वरूप हैं और इनकी शक्ति स्वरूप में पूजा होती है। कलश स्थापन हम सभी सनातनियों को करना चाहिए और सभी सनातनियों को जुड़ करके भगवती की आराधना करने का एक सुंदर मौका है, क्योंकि सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ऐसी माँ भगवती के पावन चरणों में पावन कलश स्थापन के दिन में आप सभी को बहुत बहुत भगवती के पदार्थ